दोस्तों, राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन्स नीड क्लब KCN क्लब की साहित्यिक उपशाखा निर्जरिनी टीम द्वारा संचालित कवि और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने हेतु कवियों की चौपाल की शतकीय पारी पूरी कर एक नया इतिहास रचा है। तो आइए देखते हैं। This program is co-sponsored by Gangwal Healthcare Private Limited. We make available the best of specialty ingredients from the world over, manufacturer in pharma chemicals, and 5 Tarapur MIDC 40150. नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम कवियों की चौपाल में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज हमारा 147वां अंक 147 और हम 150 अंक के करीब पहुंच रहे हैं। आज दिसंबर 3 और विशेषांक है शीत ऋतु विशेषांक। दोस्तों, हल्की ठंडी की शुरुआत हो गई है। कई प्रांतों में अच्छी खासी ठंडक पड़ने लगी है और संभवतः है ये दिसंबर पूरा और जनवरी ये उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ती है। इस ठंडक में ओस और शीतलहर और ठंडक के कुछ संसाधन हैं जिनकी चर्चा होती है, तो उन विषयों पर कविताएं भी होती हैं। तो आज हम कुछ ऐसी ही कविताएं लेकर आ रहे हैं आपके लिए और आपको सुनाएंगे और आपसे प्रार्थना करेंगे कि उन रचनाओं पर आप अपने कमेंट दें। तो कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहली कविता लेकर जो आ रही हैं, मैं उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहूँगा। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहाँ में, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जहाँ में, बस लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ कवियत्री और कविता और गज़लों के क्षेत्र में, गीतों के क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर चुकी कानपुर की आदरणीय प्रमिला पांडे जी, जो एक सुंदर शीतलहरी रचना। KCN क्लब के निर्जरणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं कानपुर से प्रमिला पांडे आप सबके बीच उपस्थित हूँ। एक गीत लेकर के आई हूँ कि शीतलहर पछुआ जब चलती, शीतलहर पछुआ जब चलती, छुपते सभी रजाई में। शीतलहर पछुआ जब चलती, छुपते सभी रजाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब अरुणाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब तरुणाई में। और गीत का बंद हाजिर करती हूँ कि कोहरे की एक चादर ओढ़े, कोहरे की एक चादर ओढ़े, बाँ झाँक रहा सूरज नभ से। कोहरे की एक चादर ओढ़े, झाँक रहा सूरज नभ से। बाट जोहती नदियाँ झीलें, ठहरी हैं जाने कब से। बाट जोहती नदियाँ झीलें, ठहरी हैं जाने कब से। और कली कली मुस्काती जैसे, कली कली मुस्काती जैसे, दुल्हन हो अरुणाई में। कली कली मुस्काती जैसे, दुल्हन हो अरुणाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब तरुणाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब तरुणाई में। और गांव का दृश्य है कि कहीं झोपड़ी सुलग रही है, कहीं झोपड़ी सुलग रही है, कहीं अटारी घर भीजे। कहीं झोपड़ी सुलग रही है, कहीं अटारी घर भीजे। कहीं खांसते बूढ़े बाबा, कहीं बजे बाजा डीजे। कहीं खांसते बूढ़े बाबा, कहीं बजे बाजा डीजे। और सूट बूट में निकले बाबू, सूट बूट में निकले बाबू, अम्मा पड़ी रजाई में। सूट बूट में निकले बाबू, अम्मा पड़ी रजाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब अरुणाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब अरुणाई में। और पीत पात झरते हैं झरझर, निबिया झूमे अपने गाँव। पीत पात झरते हैं झरझर, निबिया झूमे अपने गाँव।
सिर पर बोझ उठाए चलती, बचपन घूमे नंगे पाँव। सिर पर बोझ उठाए चलती, बचपन घूमे नंगे पाँव। और सर्दी में गर्मी भर लाते, सर्दी में गर्मी ले आते, खेल के छुपन छुपाई में। सर्दी में गर्मी ले आते, खेल के छुपन छुपाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब तरुणाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब तरुणाई में। और एक बंद कि रंग बिरंगे ऊन के गोले बैठी लिए तिपाई माँ। ऊन रंग बिरंगे ऊन के गोले बैठी लिए तिपाई माँ। बुनती रहती स्वेटर टोपी डाल के नई डिजाइन माँ। बुनती रहती स्वेटर टोपी डाल के नई डिजाइन माँ। एक एक फंदे में बुनती, एक एक फंदे में बुनती, सारा प्यार बुनाई में। एक एक फंदे में बुनती, सारा प्यार बुनाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब तरुणाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब तरुणाई में। शीतलहर पछुआ जब चलती, शीतलहर पछुआ जब चलती, शीतलहर पछुआ जब चलती, छुपते सभी रजाई में। देख रहे सूरज को छुप छुप आए कब तरुणाई में। बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही सुंदर रचना और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने प्रस्तुति दी। ऐसे तो निरंतर आपकी प्रस्तुति बहुत ही बेहतरीन रहती है। विषय परक रचनाओं में आपकी महारत हमेशा से बनी रही है। आज भी आपने एक विषय परक सुंदर रचना श्रोताओं के लिए प्रस्तुति दी। आशा करता हूं कि आपका प्रेम स्नेह मंच के लिए यूं ही बना रहेगा। आपकी रचनाएं श्रोताओं को यूं ही मिलती रहेंगी। अब मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको बुलाने जा रहा हूं, उनके सम्मान में दो पंक्ति कहूँगा। दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, दिल के रिश्तों का कोई नाम नहीं होता, हर एक रास्ते का मुकाम नहीं होता, हर एक रास्ते का मुकाम नहीं होता। अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ, अगर निभाने की चाहत हो दोनों तरफ, तो रिश्ते में कस्मों का कोई काम नहीं होता, तब रिश्ते में कस्मों का कोई काम नहीं होता। अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ वरिष्ठ व्यंग्यकार और कई साहित्यिक मंचों के पुरोधा आदरणीय भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली जी को, जो अपनी ठंडक की एक व्यंग्यात्मक रचना लेकर आ रहे हैं। तो आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं भोलानाथ तिवारी मूर्धन्य भारतांचली आज आपके चौपाल में पेश हूँ। मित्रों, ये हमारे केसीएन क्लब के उप शाखा निर्झरनी का बहुत बड़ा सौभाग्य है जो आज 150 के एपिसोड के आसपास पहुंच गया है। ये आप लोगों के सहयोग और आप लोगों के शुभकामनाओं की बदौलत ये उपलब्धि हमें प्राप्त हुई है। इसके लिए मैं सभी साहित्यकारों का, सभी रचनाकारों का, सभी कवियों का और ख़ास करके नंदन मिश्र त्यागी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे एपिसोड को इस मुकाम तक पहुँचाया है। आज के एपिसोड में जो शीतकालीन विषयों पर आधारित है, जिसमें आप लोगों की रचनाएं आई, बहुत अच्छा लगा। और यही है अपनेपन की पहचान जो हमें बल देता है, आत्मविश्वास दिलाता है और सौहार्द की ओर अग्रसर करता है। इसके लिए मैं सभी का बारंबार आभार व्यक्त करता हूँ। कुछ ऊपर का ठंड हवा, कुछ नीचे का ठंड हवा,
बीचे बीचे में बुढ़ऊ होत ठना ठन बा। ताप ताप तपनी मगन होत साधु संत, ताप ताप तपनी मगन होत साधु संत, लड़कन के जाड़ा बनाओ तो बुलंद बा, कुछ ऊपर का ठंड कुछ नीचे का ठंड बा, बीचे में बुढ़ऊ बना ठना ठंड। कहने का तात्पर्य जाड़ा कहता है कि जवान तो मेरे भाई हैं और लड़कन के छुअब न जवान मेरे भाई, और बूढ़वन के छोड़ब न ओढ़े कई रजाई, बूढ़वन के छोड़ब न ओढ़े कई रजाई। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। बुढ़ऊ के तो ना ही छोड़ब, चाहे ओढ़े कितनो रजाई। वास्तव में ठंडक में बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या रहती है, तो सभी से ये निवेदन है कि सावधानी रखें। ठंडक धीरे धीरे बढ़ रही है और जैसे जैसे ठंडक बढ़ेगी हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। उत्तर भारत में कोहरे का प्रभाव रहता है, ऐसे में यदि आप वाहन चला रहे हैं, गाड़ियों को चलाने में विशेष सावधानी बरतें। और रोशनी की समस्या रहती है, कभी कभी तो सुबह 10-11 बजे तक सड़कें एकदम से कोहरे से जाम रहती हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सुरक्षित चलें, सावधानी का ध्यान रखें, क्योंकि आपका जीवन आपके परिवार के लिए बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगले कवि साहित्यकार जिनको हम आवाज़ देंगे, उनके सम्मान में 2 पंक्ति कहेंगे। अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, अपने हौसलों के बल पर हम अपनी प्रतिभा दिखा देंगे, भले कोई मंच ना दे हमको, भले कोई मंच ना दे हमको, मंच अपना बना लेंगे हम, मंच अपना बना लेंगे हम। जो कहते थे खुद को सितारा यहाँ, जो कहते थे खुद को सितारा यहाँ, जगमगा कर उनके सामने ही, जगमगा कर उनके सामने ही चमक कर देंगे उनकी फीकी, चमक कर देंगे उनकी फीकी, और सूरज खुद को बना लेंगे हम, और सूरज खुद को बना लेंगे हम। एक ऐसे ही नवांकुर सितारा जो आज कविता के क्षेत्र में राष्ट्रीय आयाम तय कर रहा है। आज आपके सामने एक सुंदर रचना गजल लेकर आ रहे हैं नवरत्न मिश्र अर्पित जी। निझड़ी कवियों की चौपाल में समर्पित है मेरा एक गजल कि जीत करके 100 दफा एक बार फिर हारा हूँ मैं, जीत करके 100 दफा एक बार फिर हारा हूँ मैं, गम तुम्हें किस बात की है 100 दफा मारा हूँ मैं। और ओस की इन चादरों से बुझ नहीं सकता कभी जो, ओस की इस चादरों से बुझ नहीं सकता कभी जो, राख की इस डेर में भी लुप्त अंगारा हूँ मैं। और वक्त आएगा तो फिर से चमचमाऊंगा, मगर हर किसी को लग रहा टूटा हुआ तारा हूँ मैं। और मेरे उतरे हुए चेहरे को इतना देख कर डरते हो क्यों, मेरे उतरे हुए चेहरे को इतना देख कर डरते हो क्यों, मौसमों के रंग में चढ़ता हुआ पारा हूँ मैं। और लोग मुझ में डूब करके ख्वाब अपने ढूंढते हैं, लोग मुझ में डूब करके ख्वाब अपने ढूंढते हैं, और सबको लग रहा कि फकत खारा हूँ मैं। और उसके दर्द की वो गठरियाँ उसके तट पे रह गईं, उसके दर्द की वो गठरियाँ उसके तट पे रह गईं, और सब कहते हैं मुझको एक जलधारा हूँ मैं। और ये जीत हो या हार हो मुस्कुराएंगे सदा, इस गजल का आखिरी शेर है कि ये जीत हो या हार हो मुस्कुराएंगे सदा, अर्पित आंधियों के दौर में भी एक ही नारा हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर रचना। ओस की परतों को आपने अपनी गज़लों में इस तरह उपयोग किया, बहुत ही सुंदर, बहुत 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 सुंदर। दोस्तों, तो आपने आज की रचनाएं सुनी, ठंडक और ओस, और जैसा कि आज का विषय विशेषांक था शीतलहर, तो शीतलहर से संबंधित सारी रचनाएं आपने सुनी। हमारा निवेदन जैसा रहा है कि अपने शरीर का, अपने परिवार का, सभी का ध्यान रखें। स्कूल कॉलेज बच्चों का प्रारंभ होगा तो बच्चे भी अपने सुरक्षा का ध्यान रखें, स्वेटर पहने, जहाँ जैसी व्यवस्था है, मम्मी पापा की बात, इस तरह से मैं निवेदन करता हूँ। और दोस्तों, अब समय हो चला है विदा लेने का। हम फिर मिलेंगे अगले सप्ताह
इसी समय इसी दिन। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार। This program is co-sponsored by Pretty Homeopathic Clinic, Family Physician and Consultant, registration number 45508, Homeopathic Healing for Mind, Body and Soul, Holistic Approach, Healing from Roots, more than 10 years experience of Homeopathic Practice. Dr. Sangeeta Mishra, contact at building number 38/03, New France Cooperative Housing Society, CS, Rajay Complex Mahada, OP, Aktanagar, Kandivali W, Mumbai 400067, mobile 93207 63064.